हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि कुछ प्रमुख देश और उनकी संसद के नाम। तो इसे हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमें लंबे समय तक याद रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर दिया है भारत। तो भारत की संसद का नाम संसदीय है और इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। फ्रेंड्स, पार्लियामेंट याद रखिएगा क्योंकि इसे हम आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसका उपयोग करेंगे। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर क्या दिया हुआ है। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब कि यूएसए। तो यूएसए आपको पता है कि पावरफुल देशों की गिनती में आता है। तो यहाँ की जो संसद है उसे हमें कठोर बनाना पड़ेगा। तो कठोर मतलब ताकि जो आसानी से टूट ना सके, तो इसके लिए हमें कंक्रीट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कांग्रेस। कांग्रेस से आपको याद रखना है कंक्रीट, तो आपको आसानी होगी याद करने में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद है उसे हमें कंक्रीट से बनाना पड़ेगा ताकि वो आसानी से टूट ना सके। अब देखते हैं अगले तीसरे नंबर पर दिया हुआ है रूस। रूस, अब देखते हैं रूस। तो रूस से आपको याद रखना है रस। रस को क्या बोलते हैं, जूस। फ्रेंड्स, देसी भाषा में बोलते हैं इसे, जूस को रस बोलते हैं, आम रस। तो ये इससे याद रखना रस। तो रस का जो आपने कैसे याद रखेंगे कि जो आपने जूस पिया था उसकी पेमेंट ड्यू है। क्या है, पेमेंट ड्यू है। जो आपने जूस पिया था उसकी पेमेंट ड्यू है। तो आपको याद रह जाएगा कि रूस की ड्यूमा। अब देखते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर दिया हुआ है ब्रिटेन। फ्रेंड्स, मैंने बताया था ना आपको पार्लियामेंट से ध्यान रखना है। तो ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट भारत का भी बोलते हैं कि भारत की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, इसकी संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। अब देखते हैं अगले नंबर पर, पाँचवें नंबर पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का भी आपको ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट ही है। अब एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड्स आपको, जिससे कि आपको तीन चार याद हो जाएंगे। कैसे, कि यहाँ पर लिखा हुआ है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से आप क्या रख सकते हैं, पार्ले जी। पार्ले जी बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट होता है, आपको पता है। तो पार्ले जी बिस्किट से चार देशों के संसद के नाम याद होंगे फ्रेंड्स। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहले नंबर पर दिया हुआ है, ये ब्रिटेन का भी आप याद रख सकते हैं ऐसे, कि ब्रिटेन से ब्रिटानिया के जो बिस्किट आते हैं वो, और यहाँ पर पार्लियामेंट से पार्ले जी बिस्किट। हो गया याद फ्रेंड्स। अब नीचे दिया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ओ आ रहा है, तो ओ से आप ओरियो याद रख सकते हैं, और ओरियो, और इधर है पार्लियामेंट से पार्ले जी। तो हो गया ना याद फ्रेंड्स, आसानी से। अब देखते हैं अगले अगले दिए हैं कनाडा। कनाडा से आपको याद रखना है काढ़ा। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग तो काढ़ा जो बनाते हैं ना सर्दी खांसी के लिए, तो उसमें इतना दूध डाल देते हैं कि वो तो चाय ही बन जाती है। तो काढ़ा से आपको यह रखना है कि चाय, और चाय में क्या डुबो के खा रहे हैं, पार्ले जी के बिस्किट। ये भी याद हो गया फ्रेंड्स। अगला देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका दिया हुआ है। अब दक्षिण अफ्रीका में आपको याद रखना है दक्षिण। दक्षिण मतलब जैसे भारत के जो ऊपर है, नॉर्थ ऊपर है और दक्षिण नीचे है। दक्षिण का क्या मतलब निकालेंगे, नीचे। और अफ्रीका में फीका, तो नीचे फीका। अब नीचे फीका क्या है, तो जो पार्ले जी का बिस्कुट है वो नीचे से फीका है। तो ये भी याद हो गया आसानी से। तो देखा आपने, पार्ले जी बिस्किट से हमने चार याद रख लिए। अब देखते हैं अगला अगला है जापान। जापान में आपको याद रखना है पान। क्या याद रखना है, पान। अब पान क्यों खाते हैं, खाना खाने के बाद में बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, घूमने के बाद में खाते हैं पान। तो पान क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल डाइट में करते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि पान का इस्तेमाल डाइट में किया जाता है। डाइट करते हैं ना बहुत सारे लोग, तो उससे याद रह जाएगा आपको। अब देखते हैं अगला चीन। चीन से आपको याद रखना है चीन। तो मैंने बताया था कुछ पावरफुल देश हैं, तो उसमें यूएसए भी आता है, चीन भी आता है। तो चीन का देख सकते हैं आप। तो चीन की संसद भी कहीं से बनानी पड़ेगी, कांग्रेस मतलब कंक्रीट से बनानी पड़ेगी। अब कंक्रीट तो उसका भी है। अब इसमें क्या है, आपको पता है कि चीन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पीपुल्स। पीपुल्स मतलब लोग, पॉपुलेशन याद रख सकते हैं इससे। तो चीन की संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस, मतलब कंक्रीट और पीपुल से लोग, इससे याद रख सकते हैं। अब अगला पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी आपको पता है, जैसे आपको पता है जैसे पाकिस्तान का जो नेशन है उसे असेंबल करना मतलब जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान धीरे धीरे कर्ज में डूबता ही जा रहा है। तो अगर इसे असेंबल नहीं किया गया, जोड़ा नहीं गया ढंग से, तो ये आने वाली स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है पाकिस्तान के लिए। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि असेंबल करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये जैसा सुनने में आ रहा है कि ये 3 भागों में टूट सकता है पाकिस्तान आने वाले भविष्य में, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती जा रही है। अब देखते हैं अगला अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का क्या है, शोरा। तो अफ़गानिस्तान में आपको पता है कि अभी हाल ही में वहाँ पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, मतलब तालिबान की सरकार बन चुकी है अफ़गानिस्तान में। तो बहुत ही उन्होंने शोर मचाया था, क्योंकि सब दूर उनकी ही न्यूज़ चल रही थी।
तो उससे आप याद रख सकते हैं कि अफगानिस्तान की शोरा। अब देखते हैं अगला। अगला दिया है नेपाल। नेपाल आपको पता है कि फ्रेंड्स जो भारत देश है उसके नॉर्थ ईस्ट में है, कोने पे ऊपर। तो वहाँ पर देख सकते हैं आपके, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेपाल पर कब्जा क्यों नहीं कर लेता भारत, इतना छोटा सा देश है और हमारा इतना बड़ा देश है तो उसे भी अपने अंडर में ले लेना चाहिए। पर आपको बता दें कि उसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाके से क्या किया जाएगा। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों पे गांव बसा हुआ है, तो गांव से पंचायत, तो कौन सी पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत, क्योंकि छोटा सा वो देश है तो राष्ट्र है पूरा, तो वो राष्ट्रीय पंचायत उससे आपको याद रह जाएगा। अब अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या है, आपको पता है कि बांग्लादेश मतलब पहले जो विभाजन हुआ था बंगाल का, तो वो जाति के आधार पर हुआ था। हालांकि उन्होंने बताया था कि हम ये शासन करने के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उसका मेन मकसद जाति के आधार पर ही बांटना था। तो और बांग्लादेश बटा हुआ भी जाति के आधार पर ही है, क्योंकि बांग्लादेश में जो मुस्लिम थे उनसे मिलकर बांग्लादेश बन गया, और जो हिंदू लोग थे तो उनसे पश्चिम बंगाल बन गया। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश का जाति संसद। अब देखते हैं म्यांमार। म्यांमार का क्या है, म्याँ म्याँ मतलब बिल्ली करती है म्याऊं म्याऊं, तो इसमें प्यू दिया हुआ है तो प्यू प्यू, म्याऊं म्याऊं प्यू प्यू, आसानी से याद हो गया। अब देखते हैं अगला भूटान। भूटान से आपको याद रखना है भूत। भूत को देख के सब क्या हो जाते हैं, शौक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शौक हो जाते हैं, मतलब एकदम डर जाते हैं। तो इससे आपको याद हो गया। अब देखते हैं अगला श्रीलंका। श्रीलंका का तो आपको याद आ जाएगा, श्रीलंका लिखा हुआ ही है। अब देखते हैं अगला मलेशिया। मलेशिया की अगर आपको बताते हैं तो मलेशिया से आपको याद रखना है मवेशी। मवेशी मतलब जो पशु होते हैं ना मवेशी, तो उनको कोई चराने वाला है। तब वो बहुत सारे लोग होते हैं जो चराने जाते हैं, अब वो दिन भर क्या करेंगे, तो वो क्या करते हैं कि गाने वाने सुनते रहते हैं, दीवाने टाइप होते रहते हैं। तो अपन को याद रखना है कि दीवाना मतलब गाने सुनते हैं प्रेम भरे, दीवाने होते हैं, तो उससे आपको याद रह जाएगा। अब देखते हैं अगला मालदीव। अब मालदीव से आपको याद रखना है माला। जब आपको कोई माला पहनाता है, आपका स्वागत करता है, तो आपको बहुत ही मज़े आ जाते हैं। क्या आते हैं, मज़े। तो इससे आपको याद रह जाएगा मजलिस। अगला दिया है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना से आपको याद रखना है अर्जेंट। अर्जेंट क्या है कि भैया अर्जेंट है, हमको कांग्रेस मतलब कंक्रीट की हमको एक दीवार बनानी है पूरे नेशन के लिए। तो इससे याद रह जाएगा कि पूरे नेशन के लिए हमको कंक्रीट की दीवार बनानी है, बहुत ही अर्जेंट है, तो इससे याद हो गया। अब देखते हैं अगला न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में क्या दिया है, न्यूज़। आपको पता है कि न्यूज़ जो होती है ना, वो सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब सभी क्षेत्रों की न्यूज़ दिखाती है। बारिश के टाइम पे आप देख सकते हो, या फिर बेरोजगारी है, चुनाव है, इन सब मुद्दों को उठाती है, तो रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो देख लिया ना, आपके न्यूजीलैंड का रिप्रेजेंटेटिव याद आ जाएगा फ्रेंड्स। अब अगला है फ्रांस। फ्रांस आपको पता है कि फ्रांस, अब एक और आपको ध्यान रखना है कि नेशनल असेंबली एक और देश का संसद का नाम है। कौन से देश है, असेंबली मतलब असेंबल करने की जरूरत है नेशन को। कौन सा, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की भी नेशनल असेंबली है और इसका भी, फ्रांस का भी। तो आपको ये याद रखना है कि पाकिस्तान धीरे धीरे फंसता जा रहा है आर्थिक दबाव में, कर्ज लेकर। तो उससे याद रह जाएगा कि भैया पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और फंसा मतलब फ्रांस की भी नेशनल असेंबली है। अब देखते हैं अगला स्पेन। स्पेन में लिखा हुआ है पेन। क्या लिखा हुआ है, पेन। तो पेन से क्या याद रखना है कि जो पेन है वो कोट में रखी हुई है। पेन जो है ना वो कोट की जेब में रखी हुई है, इससे ये याद हो जाएगा। अब देखते हैं अगला। अगला दिया हुआ है स्पेन, तो अपना हारा हो गया है। अब अगला जर्मनी। जर्मनी को आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी में कौन था फ्रेंड्स, हिटलर। जर्मनी का नाम सुन के हमें दिमाग में आता है हिटलर। अब हिटलर जो होता है ना, हमें दिमाग में लाना है कि हिटलर एक टोपी पहनता था, कोट पैंट और ब्लैक कलर के जूते पहनता था, और स्टिक होती थी साथ में। तो जो उसके जूते होते थे उनको क्या बोल सकते हैं अपन, बूट्स। जूते जो होते हैं ना उनको देसी भाषा में बोल सकते हैं बूट, बूट बोला जाता है। तो उनसे याद आ जाएगा बूट। और वो भी स्टेक लगे हुए, मतलब उस पर टेक लगा हुआ है कि भैया ये जूते किसके हैं, हिटलर के ही हैं, कोई और नहीं पहन सकता है। तो इससे आपको याद रह जाएगा। अब अगला है मंगोलिया। मंगोलिया में लिखा हुआ है मंगो, मतलब इससे आप याद रख सकते हैं कि मांगना। तो जो मांगने वाले होते हैं ना उनकी खुराक बहुत कम होती है, मतलब खुराक जो है ना खाते हैं वो बहुत कम, क्योंकि उनको भूख लगती है तो थोड़े बहुत ही खा पाते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में खाना मिल नहीं पाता है, तो उनकी खुराक जो होती है वो कम होती है। तो उससे आप याद रख सकते हैं। अब अगला दिया है ईरान। ईरान का तो आप याद रख सकते हैं मजलिस। ख्याल रख सकते हैं फ्रेंड्स,
मजलिस, क्योंकि मजलिस हमने अभी हाल ही में याद करा है। मालदीव, मालदीव का मतलब माला पहनाया तो मज़े आ गए। अब यहाँ पे आप याद सकते हैं कि ईरा, ईरा ने हमको माला पहनाई तो हमको मज़े आ गए। हो गया याद फ्रेंड्स, ईरा ने हमको माला पहनाई तो मज़े आ गए, तो ये 2 याद हो गए। अब अगला है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का आपको पता है फ्रेंड्स कि यूरोपीय देश है, तो इसे यूरोप का खेल का मैदान भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेडियम बने हुए हैं। तो स्टेडियम बने हुए हैं तो यहाँ पे सब आके सभी देशों के खेल देखने आते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी मैच वगैरह होते हैं तो इससे यहाँ पे आके सब जुड़ते हैं, मतलब असेंबल होते हैं। और फेडरल का मतलब होता है संघीय, मतलब सभी संघीय रूप से आकर यहाँ पे जुड़ते हैं स्विट्जरलैंड में खेलों को देखने के लिए। तो ये याद हो गया। अब इसराइल, इसराइल का आपको पता है कि बहुत ही पावरफुल देश है, तो इसकी इच्छा पड़े वो इसको सेट कर सकता है। क्या कर सकता है? सेट कर सकता है उसको, मतलब टक्कर दे सकता है। तो इसराइल का भी याद हो गया। फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने देखा कि हमने बिल्कुल आसानी से देशों की संसद के नाम याद रख लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिएगा, और आपका रिव्यू भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यह क्या दिक्कत आ रही है, मतलब, और तो कि मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में सुधार कर सकूं। धन्यवाद फ्रेंड्स।